दिलीप कुमार, जीवनी 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत में जन्मे। मृत्यु 7 जुलाई 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। लंबी बीमारी। जन्म का नाम यूसुफ खान, उपनाम पौराणिक खान, ट्रेजेडी किंग। ऊंचाई 5.81/4, 1.74 मीटर। उनका जन्म पेशावर, पाकिस्तान के किस्सा खवानी मार्केट प्लेस में 12 बच्चों के हिंद को भाषी अवान समूह में मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में हुआ था। उनके पिता गुलाम सरवर एक जैविक उत्पाद शिपर थे और उन्होंने मुंबई के पास महाराष्ट्र के पेशावर और देवलाली में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का दावा किया था। परिवार 1930 के दशक में मुंबई चला गया और 1940 के दशक के मध्य में यूसुफ खान पुणे चले गए और अपने बोतल व्यवसाय के साथ और सूखे जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने लगे। वहां उन्हें उन वर्षों की एक मुख्य मनोरंजनकर्ता देविका रानी द्वारा देखा गया, जो हिमांशु राय, बॉम्बे टॉकीज के आयोजक, की पत्नी भी थीं, और उन्होंने रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ बॉलीवुड में उनके प्रवेश में सहायता की। उन्होंने उन्हें दिलीप कुमार का स्क्रीन नेम भी दिया। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। 1944 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1949-1961 की अवधि में सबसे अधिक आर्थिक रूप से उपयोगी फिल्मों में अभिनय किया। वो फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन अनुदान पाने वाले मुख्य मनोरंजनकर्ता थे और उस वर्ग के लिए आमतौर पर जीते गए फिल्मफेयर अनुदानों की संख्या का रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि उन्होंने कभी कभी विभिन्न प्रकार की फिल्में की हैं। उन्होंने नौकरियों से ऑफसेट किया, उदाहरण के लिए गंभीर अंदाज 1949, बहादुरान 1952, सनसनीखेज देवदास 1955 के साथ मजेदार आजाद 1955 और प्रामाणिक भावना मुगल ई आजम 1960, सामाजिक गंगा जमुना 1961 के साथ। उन्होंने 1944-1961 तक रोमांटिक कहानियों या दुखद काम करने में महत्वपूर्ण समय बिताया। 1960 के दशक के अंतिम भाग से कुमार के लिए नौकरियां लुप्त हो गईं क्योंकि देव आनंद, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर की फिल्में 1961-1969 तक अधिक प्रभावी थीं। और इसके अलावा 1966 से 1976 तक दिलीप की फिल्में दिल दिया दर्द लिया, संघर्ष जैसी फिल्म उद्योग फ्लॉप थीं। आदमी, दास्तान, गोपी, सगीना और बैराग और 1976 के बाद उन्होंने लंबे समय के लिए फिल्में छोड़ दी। 1969 में राजेश खन्ना के भारतीय फिल्म के पहले प्रतिभाशाली बनने के बाद निर्माता के विशाल बहुमत ने 1969-1991 तक प्रमुख नौकरियों को बरकरार रखा। राजेश खन्ना के पास गया। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। 1944 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1949-1961 की अवधि में सबसे अधिक आर्थिक रूप से उपयोगी फिल्मों में अभिनय किया। 1981 में दिलीप ने ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति में मनोज कुमार की मांग पर एक व्यक्ति की नौकरी के साथ वापस आ गए और शक्ति 1982, कर्मा 1986, विधाता, मजदूर, मशाल, दुनिया जैसी बहुकिंवदंती फिल्मों में फोकल व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए। धर्म अधिकारी, कानून अपना, इज्जतदार, सौदागर 1991 और किला। जो भी हो, सिनेमाई दुनिया में 1981 से स्थायी सफलता पाने वाली उनकी मुख्य फिल्में क्रांति, विधाता, कर्म, धर्म अधिकारी, कानून अपना और सौदागर थीं। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में रिलीज हुई और किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी अगली दो फिल्में प्रतिमा 1945, नौकरी डूबी 1947 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। 1947 में उन्होंने अपनी पहली बड़ी हिट फिल्म जुगनू के साथ प्रमुखता से शूटिंग की और इसके बाद सफल शहीद 1948 के साथ एक स्टार बन गए। उनकी अगली रिलीज घर की इज्जत 1948 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कामिनी कौशल। दिलीप कुमार ने शहीद, नदिया के पार, शबनम और आरजू जैसी हिट फिल्में दी। कामिनी कौशल एक जोड़े के रूप में शहीद करने से पहले भी दिलीप कुमार की तुलना में एक बड़ी स्टार थीं, क्योंकि कामिनी के नाम पर अब तक 4 हिट फिल्में थीं। दिलीप को नदिया के पार, मेला, अंदाज, जोगन, बाबुल, आरजू, दीदार जैसी हिट फिल्मों में रोमांटिक कहानी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तराना, दीदार, दाग, शिकस्त अमर, देवदास, दिल दिया दर्द लिया और आदमी की मधुमती 1958 ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए फिल्मफेयर अनुदान दिया। नरगिस के साथ उनकी 5 हिट फिल्में थीं, मेला, अंदाज,
जोगन, बाबुल, दीदार, मधुबाला और दिलीप कुमार के मेल को तराना और संगदिल और अमर में कुछ असफलताएं मिली। हालांकि अमर में काम करते हुए यह जोड़ी एक दूसरे के लिए गदगद हो गई। मधुबाला और दिलीप कुमार मुगले आजम में काम करते हुए अलग हो गए, फिर भी विशेषज्ञ होने के कारण फिल्म को खत्म करने के लिए एक साथ व्यवसाय का ख्याल रखा, जिसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा और 1960 में वितरित किया गया। 1992 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री और ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से 44 साल की उम्र में शादी की थी और वह 22 साल की थीं, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली शादियों में से एक रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार जी ने 07 जुलाई 2021 बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू बीच पर किया गया।